ग्वालियर में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्माणाधीन अंबेडकर धाम का अवलोकन किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ही बाबा साहब अंबेडकर को सच्चा सम्मान देने वाली पार्टी है, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ उनके नाम पर वोट की राजनीति की है। ग्वालियर जिले के 84 में करीब 20 करोड़ की लागत से अंबेडकर धाम बन रहा है। सीएम बोले, हमारी पार्टी बाबा साहब के समाज के प्रति योगदान को हमेशा नमन करती है। हर साल उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहब के 5 स्थलों पर धाम बनवाए। महू में पहला स्मारक बना, जहां हर साल अंबेडकर महाकुंभ होता है। ग्वालियर में स्मारक के दूसरे चरण का भूमि पूजन जल्द करूंगा। 5 जुलाई को फिर लौटूंगा। कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ हमेशा छल किया, उन्हें मंत्री नहीं बनाया, चुनाव में हराने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनके निधन के बाद अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में जगह तक नहीं दी और पार्थिव देह मुंबई ले जाने के लिए विमान का खर्च उनकी पत्नी से वसूला गया। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए बदल जाती है। आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या करने वाली पार्टी है। आज उपवास के नाम पर उपहास बन गई है। जनता सब जानती है। हमने बाबा साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई, बच्चों को छात्रवृत्ति दी, सागर के अभ्यारण्य को उनके नाम किया। हम समरसता के मार्ग पर चलकर बाबा साहब के सपनों को साकार कर रहे हैं। हमारी पार्टी प्रारंभ से स्वर्गीय भीमराव अम्बेडकर जी के समाज में दिए गए योगदान को सदैव नमन करती है और इसीलिए जनसंघ के जमाने से लगा करके हमारी पार्टी ने सदैव अम्बेडकर जी के समाज में उनके द्वारा किए गए योगदान को स्मरण करने के लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके पूर्ववर्ती हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे अपने विचार परंपरा के आधार पर हर साल उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। इतना ही नहीं, उनके 5 तीर्थ जिनके आधार पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जहाँ जन्म हुआ, वो महू में भी उनका पहली बार स्मारक बना करके हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे अटल जी के साथ हमारे मुख्यमंत्री उस समय के भारतीय जनता पार्टी के महू में स्मारक बनाया। हर साल बड़ा महाकुंभ लगाने का काम भी हमारे अपने अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि यहाँ ग्वालियर में भी अम्बेडकर जी के स्मारक का ये भव्य स्थान है, जिसमें सेकंड चरण के काम का मैं जल्दी भूमि पूजन करके वापस आने वाला हूँ। और कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब की आत्मा को उठाया। जीते जी बाबा साहब के साथ झूठ बोलकर छल किया गया। उनको उनकी योग्यता के हिसाब से मंत्रिमंडल के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान नेहरू जी ने जवाबदारी नहीं ली और उससे आगे बढ़ते हुए जब वो उनके संविधान के आधार पर चुनाव में आना चाहते थे, तो कांग्रेस ने उनको लगातार चुनाव हराने का प्रयास किया। उनकी पार्टी के जब 2 सदस्य चुनाव जीते और एक ने अपने सीट से इस्तीफा दे करके बाबा साहब के लिए उपचुनाव की स्थिति लाए, तब भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अम्बेडकर जी को वो चुनाव भी हरा करके पूरी ताकत लगा करके अपनी बाबा अम्बेडकर साहब की जो मूल विचारधारा, उसके विरोध में कांग्रेस की विचारधारा की स्पष्ट लाइन खींची। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने अपने जीवन में जो दिल्ली के अंदर योगदान दिया है वो किसी से छुपा नहीं, संविधान से लगा करके पार्लियामेंट तक। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के एक चित्र को भी तत्कालीन प्रधानमंत्री लगाना उचित नहीं समझा। प्रतिमा लगाने की तो बात छोड़ो, बाबा साहब के लिए पार्लियामेंट में पहली बार बेल चित्र लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व ने किया।